ये होता है लोशो बर्थ चार्ट। न्यूमरोलॉजी में जो आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है ना, उसे हम लोशो बर्थ चार्ट कहते हैं। और इसको इंडियन भी यूज़ करते हैं और इसको चाइनीज़ भी यूज़ करते हैं अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए। तो इस चार्ट के जो डिजिट हैं वो यहाँ पे आपने 2 लिखने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। तो मज़े की बात यह कि जिस तरफ से भी इन डिजिट को आप जमा करेंगे, आंसर 15 आएगा। 9 4 13 2 15, 5 3 7 और 8 15, 8 और 1 9 और 6 15, 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15 और क्रॉस भी 15 बनता है। 5 2 7 और 8 15 और 5 4 9 और 6 15। तो इस चार्ट को आप पक्का अपनी कॉपी पे नोट कर लें। आगे मैं इस चार्ट को पढ़ना आपको सिखाऊंगा। होता है लोशो बर्थ चार्ट। ये मैजिक बॉक्स है, ये इतना जबरदस्त बॉक्स है कि इसमें आपने 5 को बस सेंटर में रख लेना है, 2 4 6 और 8 को आपने कोनों पे लिख लें और आप हर तरफ से आंसर 15 आएगा। 2 2 11 और 4 15, 7 5 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 8 15। और आप ये देखिए और वर्टिकल 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15। क्रॉस भी जमा करेंगे तो 5 2 7 और 8 15, 5 4 9 और 6 15। तो ये हर तरफ से आंसर 15 आता है। इसी चार्ट के मुताबिक आपका बर्थ चार्ट बनता है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में डिजिट आ रहे हैं, आप उन डिजिट को एक बॉक्स बना लें इस तरीके से और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के डिजिट यहां पे लिख लें, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट तैयार हो जाएगा। आगे इसको पढ़ते कैसे हैं आप मेरी वीडियो देखते रहें। आगे मैं इस चार्ट को पढ़ना भी आपको सिखाऊंगा और ये चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर सिर्फ एक दफा आ रहा है, यानी कि आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट है उनमें 1 नंबर एक दफा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। थोड़ी सी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी पाई जाती है। आप दूसरों पर ज़्यादा इनके भरोसा करते हैं, सहारों की तलाश में रहते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो उसमें आपको अकेले काम करने में मुश्किल पेश आती है। कॉन्फिडेंस की कमी, हौसले की कमी और एक अनजाना सा खौफ, एक एहसास कमतरी का शिकार आप हो सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट 1 2 दफा आए तो उसको हम अच्छा मानेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और आप जिंदगी में बड़ी तरक्की भी करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्योंकि 1 नंबर मिस है आपका, तो मिसिंग होगी तो क्या होगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का डिजिट आता ही नहीं है तो इसका मतलब यह कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। बाय बर्थ आपका सन आपका कुंडली में भी वीक होगा। तो जब आपका सन वीक हो जाएगा तो आप जिंदगी में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी और वो जो एक एहसास कमतरी होता है वो आपके अंदर बढ़ जाएगा। जिंदगी में आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ा मर्तबा मुकाम या गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाज़ दफा औलाद भी बड़ी मुश्किल से पैदा होती है और औलाद का सुख बंदे को सही तरीके से मिलता नहीं है। मैरिज में मसले बनते हैं और कभी कभी शादी भी बंदे की ठीक तरीके से नहीं चलती अगर 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना आ रहा हो। डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं ना आ रहा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ज्यादा लोगों में आप बात करते हुए घबरा जाएंगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास 1 नंबर की कमी होती है, आपकी बॉडी बड़ी कमजोर होती है, हड्डियों का ढांचा बाज़ दफा आपका जिस्म होता है, बाज़ दफा सेक्सुअलिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एहसास कमतरी का आप शिकार हो जाते हैं। तन्हाई पसंद, बिल्कुल अकेले आप कमरे में खुद को बंद कर देते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कोई नहीं होता, एजुकेशन आपके पास कोई नहीं होती, कोई भी जॉब करते हैं जॉब नहीं आपकी चलती। जॉब पहली बात है मिलती कोई नहीं और गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलती जब आपके पास 1 नंबर ना हो। बिजनेस में भी आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं, शादी में आए रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और ऐसे लोगों की बाज़ दफा शादी टूट भी जाती है। करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 होता है मून का। अगर ये नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल ना आ रहा हो तो क्या होगा? ऐसे लोग अपनी बात जो है वो इत्मीनान तरीके से नहीं कर पाते, अपनी बात
अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं। बहुत सी ख्वाहिशें इनकी ज़िंदगी में अधूरी रह जाती हैं। बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। ज़िंदगी में मायूसी, डिप्रेशन, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, डिप्रेशन बढ़ जाता है, इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले लेता है और उन गलत फैसलों की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। रिलेशंस ख़राब होती हैं, शादी लेट होती है, माँ का माँ की मोहब्बत या माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिलता। ऐसे लोग तन्हाई का शिकार, मायूसी, डिप्रेशन, रूहानियत की कमी का शिकार भी होते हैं और ऐसे लोगों को ना ठीक तरीके से दुनिया मिलती है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है अगर नंबर 2 मिस हो तो। देखिए, जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता, नंबर 2 होता है मून का। इसका मतलब ये है कि मून रूल करता है आपके इमोशंस को, जज़्बात को। जो आपके जिस्म में खून चल रहा है, इसको भी मून ही रूल करता है। तो अगर आपके पास नंबर 2 नहीं है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आ सकते हैं, शुगर जैसी बीमारी आपको जल्दी हो सकती है, आपकी माँ की डेथ जल्दी हो सकती है या हो सकता है आपकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए और उनकी डाइवोर्स हो जाए, आपको माँ की मोहब्बत सही ना मिल पाए, बाप की मोहब्बत भी सही ना मिल पाए, बचपन आपका तकलीफ़ों में गुजरे। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ऐसे लोग अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रूहानियत की कमी आ जाती है, थोड़ा सा दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं, गलत कामों की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी शदीद मायूसी, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार भी हो जाते हैं अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं है तो। नंबर 2 अगर आपके पास नहीं है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज करने में मुश्किल पेश आएगी। कहीं ना कहीं आपकी जो भी पहली शादी होगी, जो भी आपकी पहली मंगनी होगी, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी ये होता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते, थोड़े से आप खुदगर्ज हो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा आप खुदगर्ज तो नहीं होते लेकिन लोग आपको खुदगर्ज समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरों की फीलिंग्स को सही तरीके से समझ नहीं पाते, आप अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो आपसे बददिल होना शुरू हो जाता है, आपकी शादी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, आपका रिलेशन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाने की वजह से कभी कभी शादी आपकी टूटने की तरफ भी जा सकती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो तो। बाकी नंबर 2 अगर आपका मिस हो तो आपको शुगर जैसी बीमारी जल्दी हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी हो सकती हैं, आपको किडनी में स्टोन, पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी आपको जल्दी हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन जल्दी होगा। इसके अलावा जो सांस की बीमारियां, दमे के जो मरीज होते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, वो मसला आपके साथ हो सकता है। कुछ सांस से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, शादी आपकी लेट हो सकती है और शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते ना, और लोगों में आपकी गलतफहमियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी शादी टूटने की तरफ भी जा सकती है। देखिए, ये होता है आपका नंबर 3। 3 नंबर जो होता है ये जुपिटर का होता है। जुपिटर आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, विजडम देता है। जो आप हायर एजुकेशन आपने हासिल करनी होती है ना, या रूहानियत में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपने हासिल करना होता है, तो वो नंबर 3 आपको देता है। 3 नंबर आपकी बड़ी जॉब भी करवाएगा, 3 नंबर आपको जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी दिलवाएगा। 3 नंबर की वजह से आपको जबरदस्त बाय बर्थ बड़ी आपके पास सूझबूझ होती है, आप बड़े सियाने होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और आप जिंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं, आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन यही 3 नंबर जब मिस होने लगता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर बिल्कुल नहीं आता, तो उससे फिर आपको क्या नुकसान होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी इस आईडी को भी आप फॉलो करें। जब 3 नंबर आपके पास मिस हो जाता है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता ही नहीं है, तो क्या होगा, आपके अंदर रूहानियत की कमी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से आप दूर हो जाते हैं, इनके मजहब के साथ जो आपका लगाव होता है उससे आप दूर हो जाते हैं, मजहब से दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में सख्त मेहनत आपको करनी पड़ती है, कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती, बड़ी स्ट्रगल के बाद आपको कामयाबियां मिलती हैं, गलत फैसले करते हैं, सूझबूझ की कमी आ जाती है और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से आपके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं,
आपकी मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी शादी टूटने की तरफ भी जा सकती है। अगर आपके पास नंबर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो फिर पहली शादी बाज दफ़ा ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कम से कम लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं और लव मैरिज आपकी नहीं हो पाती अगर आपके पास नंबर 2 भी मिस है और 3 भी मिस है। अच्छा जी, नंबर 3 के मिस होने से आपको क्या-क्या नुकसान होगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, क्या होगा? सबसे पहले आपकी एजुकेशन में मसले बनेंगे। अगर पहली तो बात ये है कि ज़्यादा एजुकेशन ही नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि एजुकेशन आपने किसी और सब्जेक्ट में की होगी, लेकिन जो आप काम कर रहे होंगे, जो आपका प्रोफेशन होगा, वो आपकी एजुकेशन के मुताबिक, आपकी डिग्री के मुताबिक आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, काम आपका अलग होगा। तो ये 3 नंबर ये करवाता है। 3 नंबर जब आपके पास नहीं होता, आपको एजुकेशन में मसले बनते हैं, आपकी अच्छी जॉब नहीं हो पाती, एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती, मैरिज में मसले बनते हैं, जिंदगी में आप दूसरों की बातों में आके अपना रुपए पैसे का नुकसान करते हैं, कारोबार में नुकसान कर लेते हैं, जॉब में मसले बने रहते हैं, जॉब नहीं मिलती और जिंदगी में बहुत ज्यादा नाकामियां, रुपए पैसे का नुकसान आपको देखना पड़ता है। देखिए, 4 नंबर होता है राहु का। राहु जो है ये आपके अंदर चालाकी पैदा करता है। 4 नंबर अगर आपके पास होगा तो आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, दूसरे लोगों की साइकी को आप बड़ी जल्दी पिक करेंगे और दूसरे लोगों को फौरन आप समझ जाएंगे, तो जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। 4 नंबर अगर आपके पास होगा तो आपको रुपये पैसा कमाना कैसे है ये भी पता होगा और उस रुपये पैसे को सेव कैसे करना है ये भी आपको पता होगा। तो 4 नंबर वाले जिंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाते हैं और प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, गोल्ड इनके पास होता है, प्रॉपर्टी होती है और ये बैरून मुल्क सफर भी करवाता है। 4 नंबर होगा तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी होगी और आप बाहर के मुल्क सफर भी करेंगे। तो 4 नंबर वाले जिंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे और जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी जरूर हासिल करते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर एक दफा आ रहा है। नंबर 4 होता है राहु का। राहु आपके अंदर चालाकी पैदा करता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, ज़हीन बनाता है, आपको बेतहाशा दौलत देता है। लेकिन अगर यही 4 नंबर अगर आपके पास ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना आ रहा हो, तो फिर क्या होगा कि आप कोई भी काम प्लान के साथ नहीं कर पाएंगे। इनके डिसिप्लिन की कमी होगी, लापरवाही आपके अंदर बढ़ जाती है, इंसान जिंदगी में गलत फैसले करता है, बिजनेस में रुपए पैसे का नुकसान कर लेता है, जिंदगी में कोई रूटीन अपना ही नहीं बना पाता, रेगुलर कोई भी काम ठीक से नहीं करता, विल पावर की कमी आ जाती है, अपने आप पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, दिल की बात ज्यादा मानते हैं और दिल की बात मान के ऐसा बंदा अपना नुकसान करता है, नेगेटिव बातें ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, मेहनत की कमी पाई जाती है और रिलेशन अपने खराब कर लेता है, दूसरे लोगों को समझ नहीं पाता और चीटर इनके लोग ऐसे बंदे को बहुत ज्यादा धोखा देते हैं और इंसान अपनी गलतियों से अपना कैरियर खराब कर लेता है। देखिए, 4 नंबर अगर मिस हो ना, तो 4 नंबर अगर आपके पास होगा तो आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बेतहाशा जिंदगी में दौलत भी कमाएंगे। लेकिन यही 4 नंबर अगर आपके पास मिस हो जाएगा तो आप अपनी, अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी होगा ना, तो आप एक वक्त आएगा अपनी बेवकूफियों की वजह से करोड़ों रुपया आप जाया कर देंगे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है तो। ऐसे लोग रुपया पैसा जमा नहीं कर पाते, अपनी सेविंग जाया कर देते हैं और अपनी बेवकूफियों की वजह से दूसरे लोग इन लोगों को चीट करते हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि इन्होंने जिंदगी अकल के साथ गुजारनी कैसे है, समझदारी के साथ कैसे गुजारनी है, जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बाज दफा जाया कर देती हैं और ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु खराब है। 4 नंबर होता है राहु का। अगर ये आपके पास है तो आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, जिंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे, रुपया पैसा बड़ा कमाएंगे। लेकिन अगर यही 4 नंबर मिस होगा तो आप अपनी जमा पूंजी सारी जाया कर देंगे, कारोबार में आपका बार बार नुकसान होगा, नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, विल पावर की कमी आ जाएगी, कोई आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन नहीं बना पाएंगे, गलत फैसले करेंगे, आप कोई भी काम रेगुलर नहीं कर पाएंगे, मेहनत में कमी आ जाती है, सलाहियतों में कमी आ जाती है। इंसान जो होता है वो पैसा आता ज़रूर है लेकिन जमा नहीं होता और बाज़ दफ़ा आपकी शादी में भी मसले बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ देते हैं। कभी कभी आपकी गरीबी की वजह से और कभी कभी आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से आपकी शादी भी डैमेज हो जाती है अगर आपके पास 4 नंबर मिस हो। मैंने बताया कि 4 नंबर अगर आपके पास मिस हो जाता है ना, तो आपके अंदर बेवकूफ़ियां बढ़ जाती हैं, आप बड़े लापरवाह होते हैं। फिर क्या होगा, आप अपना सारा रुपया पैसा ज़ाया कर देंगे। रुपया पैसा जब ज़ाया कर देंगे
तो फिर क्या होगा, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आपकी सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है और 2 नंबर भी नहीं है तो फिर आपको शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है, गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी, ब्लड से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। और 4 नंबर के मिस होने से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप जिंदगी में अपने गलत फैसलों की वजह से अपना कैरियर तबाह कर लेते हैं, अपनी शादी तबाह कर लेते हैं। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो होता है वो बड़ी तकलीफों में गुजरता है अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर ना हो। ये जो 5 नंबर होता है ना, ये डेट ऑफ बर्थ, ये इस चार्ट में, लोशोबर चार्ट में इसको सेंटर में रखा गया। इसका मतलब ये कि आप गिनती भी देखिए 1 से लेके 10 तक, तो 5 जो है वो मिड में आता है। तो ये मरकरी का नंबर है। मरकरी मरकरी एस्ट्रोलॉजी में इसको शहजादा, प्रिंस कहा गया है। तो ऐसे लोग बड़े प्रिंस होते हैं। अगर आपके पास 5 नंबर है तो आप बड़े शहजादों वाली जिंदगी गुजारेंगे, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी। उसके अलावा हंसी मजाक करना, शुगल मेला लगाना, मजाक करना, जितने भी कॉमेडियन होते हैं उनके पास 5 नंबर लाजमी होता है। ऐसे लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इंतहा दर्जे के हाजिर जवाब होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और आईटी में बड़े कामयाब रहते हैं। जिनके आजकल कंप्यूटर के बड़े मास्टर होंगे, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। और 5 नंबर वाले हर लिहाज से जिंदगी में बड़े स्टेबल होते हैं, इनकी जबरदस्त जॉब भी होती है और इनकी मैरिज लाइफ भी बड़ी अच्छी होती है और जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम जरूर हासिल करते हैं। 5 नंबर जो होता है ना, ये होता है मरकरी का नंबर। और मरकरी क्या है, ये आपके जो असाब होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनको रूल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 5 नंबर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो आप मजबूत असाब के मालिक हैं। जिंदगी में आप अपनी जबरदस्त दिमागी मेहनत से भी तरक्की करेंगे और आप जिस्मानी मेहनत भी करेंगे, दोनों मेहनतें आप करेंगे। यानी कि ऐसे लोग सख्त मेहनती देखे गए हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। गुफ्तगू इनसे बढ़ के कोई नहीं कर सकता, हर बात बड़ी लॉजिक के साथ, बड़ी दलील के साथ करेंगे। बिजनेस में बेहतरीन ये सेल्समैन होते हैं और इसके अलावा बेहतरीन बिजनेसमैन होते हैं, चाहे ये जॉब करें चाहे ये बिजनेस करें, जिंदगी में तरक्की करते हैं, बहुत बड़ा अपना घर भी बनाते हैं। 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका घर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 5 वाले जिंदगी में बेतहाशा प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं और जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। 5 नंबर अगर आपके पास है तो आप बड़े इंटेलिजेंट भी होंगे और बड़ी जबरदस्त आप गुफ्तगू भी करेंगे, बिजनेस में भी कामयाबियां हासिल करेंगे और जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन यही 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा तो आप कोई भी गोल अपना अचीव नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल पेश आएगी। और आपको ठीक तरीके से जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या मैंने जिंदगी में तरक्की किस तरीके से करनी है, वो आपको समझ कोई नहीं आती। स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, रिश्तों की सपोर्ट को नहीं मिलती, जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा धक्के आपको खाने पड़ते हैं। रुपया पैसा आप कमाते ज़रूर हैं लेकिन रुपया पैसा अपनी बेवकूफ़ियों से ज़ाया कर देते हैं। बार बार आपका बिजनेस तबाह होता है अगर आपके पास 5 नंबर ना हो, और आपके रिलेशन भी खराब होते हैं, मैरिज लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होती है। और अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है तो ऐसे लोग अपना घर नहीं बना पाते। 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है ना, तो ये समझ लें कि आप जिंदगी में कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ये स्टेबिलिटी का नंबर है और ये मरकरी का नंबर है। मरकरी आपको अच्छी गुफ्तगू, अच्छा नॉलेज देता है, इंटेलिजेंट बनाता है। लेकिन यही 5 नंबर अगर आपके पास मिस होगा तो जिंदगी में आप बहुत बेवकूफियां करेंगे, बहुत लापरवाह होंगे, आपको समझ ही को नहीं आएगी कि मैंने जिंदगी में तरक्की कैसे करनी है, मैंने लोगों को हैंडल कैसे करना है। लोग आपको चीट करेंगे, लोग आपको धोखा देंगे, बिजनेस आप अपना तबाह कर लेंगे, लोगों पर एतबार करके आप अपना रुपया पैसा जाया कर देंगे, लोग आपका पैसा लूट लेंगे जिनसे आपका पैसा जाया हो जाएगा, आपका घर बिक जाएगा। पहली तो बात ये कि 5 नंबर मिस हो तो घर बनता ही नहीं है, और अगर बन जाए तो बाज़ दफा ये लोग अपनी बेवकूफियों की वजह से इनको अपना घर बेचना पड़ जाता है। तो 5 नंबर जो है अगर मिस हो तो आपको बहुत ज्यादा अजाब जिंदगी में देखने पड़ते हैं। 5 नंबर मिस होगा तो मैरिज में मसले बनेंगे, कारोबार आपका ठीक तरीके से नहीं चलेगा, जिंदगी में बहुत बेवकूफ़ियां आप करेंगे और आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी शादी को भी तोड़ लेंगे। कभी कभी आपकी शादी टूट जाती है अगर आपके पास 5 नंबर ना हो। कोई भी गोल अचीव करने में आपको मुश्किल पेश आती है, आप 2-3 काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं और किसी को भी ठीक तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाते, मुश्किल मिजाजी की कमी आ जाती है जिंदगी में, कोई भी इनके आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ की कमी आती है, रिश्तों की सपोर्ट आपको नहीं मिलती, बचपन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मिडिल एज भी आपकी स्ट्रगल में ही गुजरती है और ज़िंदगी में कोई भी पक्की जॉब आपकी नहीं हो पाती सारी ज़िंदगी।
कोई भी आप मुश्किल बुनियादों पर ना कोई आप अपना बिजनेस बना पाते हैं, ना आपकी ठीक तरीके से जॉब चलती है, और बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में रहते हैं और बहुत मुश्किलात में आपकी ज़िंदगी गुजरती है। मैंने 5 नंबर तक ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अगर आए तो क्या होता है, ये मैंने 1 से लेके 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर तो आप मेरी ये वीडियो देख चुके हैं तो फिर मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इस सिलसिले को आगे भी जारी रखूँगा। लेकिन आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देने कि मैंने जितना भी आपको इन नंबरों के बारे में बताया है वो मैंने किस हद तक आपको ठीक बताया, और क्या आपको ये न्यूमरोलॉजी सीखने में मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो 5 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। अगर 5 नंबर आपके पास है तो आप अपना घर भी बनाएंगे, आपकी मैरिज भी बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, और आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे। लेकिन यही 5 नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो बिजनेस भी आपका ठीक नहीं चलेगा, जॉब भी सही नहीं चलेगी, और शादी में भी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।